हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने गति की पहला नियम दूसरा नियम पढ़ा है, तो दूसरे नियम से संबंधित आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए कि क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक चीज आप लोग याद रखा करिए, जो भी क्वेश्चन मैथ हो या साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट की जो आपको पढ़ाई जाते हैं, सॉल्व कराई जाती है, तो आप उनका एक बार अपने आप से रिवीजन जरूर किया करिए, अपने आप से लगाया करिए। इससे आपको पता पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हमने समझा है, तो वाकई में क्या वो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो इन चीजों को आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप आलस करने लगे हैं कि अरे एक बार तो लगा लिए, देख लिए क्लास में सर ने बताए, ये तो बन जाएंगे। बन नहीं जाएंगे, आपको करना पड़ेगा ना, दोबारा सॉल्व करिए आप, तभी आप क्या होंगे, परफेक्ट हो पाएंगे। वरना आपने देखी क्लास, कई लोग तो ऐसे हैं कि लेटे हुए हैं बिस्तर में, बढ़िया तकिया लगा के वो क्लास देख रहे हैं, मैथ भी केवल ऐसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वाह बढ़िया समझ में आ गया, अब तो हमसे बनेगी। और जब एग्जाम में बैठते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बैठते हैं, तो वही क्वेश्चन बनते नहीं है। तो आप लोगों को ये सब नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को जब भी पढ़ना है, क्लास ज्वाइन करना है, तो मेहनत से, ठीक, कॉपी पे लेके बढ़िया से क्वेश्चन को उतारना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो आप बढ़िया मेहनत करिए और चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बल की गणना करना है, ठीक है। ओके, तो हमने दूसरा समीकरण पढ़ा है, तो उससे हमें क्या मिला, हमें क्या पता होता है कि F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, त्वरण। F बराबर m, ठीक है। ए क्या है हमें पता है, ए बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, बी माइनस यू बटे टी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो चाहे तो अपन अलग से त्वरण निकालें, दोनों को घटाएं, ठीक है, फिर इसके बाद 2 से भाग दें, तो हम यहीं पे डायरेक्ट रखते जाएंगे। और आप इस प्रकार से यदि सॉल्व करेंगे, तो आपको आगे चल के क्या हुई, समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा द्रव्यमान, तो हमें क्या निकालना, बल, तो F बराबर, हमें द्रव्यमान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया हुआ है 5 इंटू, ठीक है, त्वरण ए कितना दिया हुआ, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कितना है, अंतिम वेग 7 है, प्रारंभिक वेग 3 है बटे 2 दिया हुआ, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 में 3 घट जाएंगे, 4 बटेंगे, 4/2, तो 2, 4 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना, F बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा ही पद्धति में क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा, ओके, ठीक है। आप चाहे थे तो इधर भी सॉल्व करके डायरेक्ट ए निकाल लेते। कैसे निकालते हैं कि भाई अब यहाँ 7 करते, 7 माइनस 3/2, तो 4/2, यानी 2 आ गया, ए बराबर 2 आ गया, तो यहाँ 2 रख देते। तो इससे अच्छा इससे यहीं पे रख दो, क्योंकि देखो इस प्रकार से करेंगे तो हमें देखो ये फॉर्मूला भी याद है, ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो यहीं पे हमने क्या रख दिया, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी त्वरण रख दिया। कोई दिक्कत, समझ में आया, ओके। अगला क्वेश्चन, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें अलग, किसमें
किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, ज्यादा बल किसमें लगेगा। कैसे पर एक 2 किलोग्राम की किसी वस्तु को, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, ठीक है। एक क्या है कि 2 किलोग्राम की वस्तु है, उसको उसमें कितना त्वरण उत्पन्न करना, बल लगा के 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। या कह रहा है कि एक 4 किलो द्रव्यमान की वस्तु है, उसमें कितना त्वरण उत्पन्न करना, 2 किलो, सॉरी कितना त्वरण, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण उत्पन्न करना है। तो किसमें ज्यादा बल की और किसमें ज्यादा फोर्स होगा, तो निकाल लो, ठीक है। पहले निकाल लो। मान लो कि इसमें जो बल है, ठीक है, F1 निकाल लो। इसमें F1 मान लो, इसमें जो बल है, तो बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, m कितना है, द्रव्यमान 2 kg का है और ए कितना है 5। इसमें कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 न्यूटन। इसके लिए कितना बल की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 10 न्यूटन। यानी 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। दूसरा, मान लो इसमें F2 बल लगाया, तो F बराबर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F2 बराबर द्रव्यमान इसका कितना, 4 किलोग्राम का। त्वरण कितना उत्पन्न कर रहे हैं, 2 मीटर प्रति कितना, 8 न्यूटन। इसमें 8 न्यूटन का। किसमें ज्यादा बल लग रहा है, इसमें। ये कौन सा है, 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर, ठीक है। पूछ रहा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो इसमें जो पहली 2 किलोग्राम की वस्तु है उस पर अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो पूछा, ऑप्शन दिया 2 किलोग्राम की वस्तु में, 4 किलोग्राम की वस्तु में, दोनों में समान, और इनमें से कोई नहीं। कौन सी, 2 किलोग्राम की वस्तु को त्वरित करने के लिए अधिक बल लगेगा। कोई दिक्कत, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल के, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, क्या निकालना है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, एम ए, ठीक है। F बराबर m कितना हुआ, द्रव्यमान 10, त्वरण कितना 5, 10 पना 50 न्यूटन। कितना, 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ओके। ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा रखा हुआ है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। जब बल नहीं लगेगी तो कोई वस्तु क्या होगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो त्वरण जब बढ़ेगी नहीं, त्वरण उसमें कैसे उत्पन्न होगा, नहीं होगा। कितना त्वरण होगा, शून्य। निकालें कैसे, ठीक है। जैसे मान लो कोई द्रव्यमान है, m है, ठीक है, त्वरण उसमें a है, और बल क्या है, 0 दिया हुआ, 0 इंटू ए, ठीक है। तो 0 में m का भाग दोगे, 0 हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या निकल आएगा, 0 है। जब तक बल नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, कोई वस्तु खड़ी हुई है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, यदि हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो क्या वो आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, उसमें वेग नहीं होगा। जब वेग नहीं होगा तो त्वरण तो होगा ही नहीं। जब वेग होगा, फिर वेग में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में कुछ समय होगा, तभी तो त्वरण होगा। यहाँ तो क्या, बल लगना ही नहीं है, तो त्वरण, वेग ही नहीं होगा। जब वेग ही नहीं होगा, त्वरण तो दूर की बात, त्वरण तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या हुआ, 0 होगा, ओके। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोगों को ये चीजें सब दिमाग में रखनी है, बढ़िया मेहनत से पढ़िएगा, है ना। यदि आपको आगे बढ़ना है, अपनी जॉब प्राप्त करनी है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भैया, है ना। जिस समय आप मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, उस समय में हो सकता है लाखों करोड़ों लोग उस समय कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और वो क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ जाए। तो आपको ये याद रखना, जिस समय आप बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय कोई ऐसे लाखों लोग हैं जो उसी एग्जाम के लिए जिसमें आप बैठने वाले हो पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब ये सोच के पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और आप कभी ये ना रहिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप मेहनत करिए, आपको लगना चाहिए कि सिलेक्शन यदि होगा, ठीक है, अपने आप से लगना चाहिए कि यदि मैं क्वेश्चन करके आऊंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे विश्वास है। आपको पहले अपनी तैयारी पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जहां से पढ़ रहे हैं वो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है,
पर चला पता ही नहीं है, टीचरों को लगे हुए कुछ भी पढ़ा रहे एग्जाम में वो आना ही नहीं है। क्या मतलब कभी एग्जाम दिए ही नहीं है टीचरों ने, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो भाई पता चला बीएससी एमएससी किए हुए सब कुछ। ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं, नॉलेज होगा उनके पास, लेकिन भाई किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप उस हिसाब से देखिए ना कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी लोग बढ़िया मेहनत करिए, और आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा इसकी गारंटी है एग्जाम में जरूर आएगा। जो चैप्टर पढ़ा दिया उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा, चीजों को समझा, है ना। क्वेश्चन एकदम घुमा के आता है, आप पढ़ भी लेंगे वो चैप्टर, उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसका रीजन क्या कि आपने समझा ही नहीं कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ओके, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि बल और द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ आप। यानी बल को भी दोगुना कर देना, क्या करना, फोर्स को भी दोगुना कर देना, द्रव्यमान को भी दोगुना कर देना। ठीक है, तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ आप, बता पाओगे। मैं तो कहता हूँ अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा त्वरण, ऐसा अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा देखते हैं। आपको पहले समझा F बराबर क्या होता है एम ए। ठीक है, यही होता ना त्वरण। अब कह रहा है भाई F को दुगना कर दो तो हमने लग दिया 2F बराबर, द्रव्यमान को दुगना कर दो तो हमने दिया 2M इंटू त्वरण। अब देखो 2 से 2 कट गया ना, तो F बराबर क्या आ गया एम। क्यों, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। क्यों, क्योंकि जैसे आपने द्रव्यमान बढ़ाया है ना, आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन पर, फिर आपने क्या किया, बल बढ़ा दिया, 5 दुगना कर दिया, 10 न्यूटन में कर दिया। अब जो वस्तु 10 किलो की थी ना पहले, तो 10 किलो की वस्तु को आप 5 न्यूटन से भगा रहे थे, 5 न्यूटन का फोर्स देके उसमें वेग उत्पन्न कर रहे थे, त्वरण उत्पन्न कर रहे थे। अब वो हो गई 10 न्यूटन, सॉरी 10 ग्राम, 10 किलोग्राम की वस्तु 20 किलोग्राम की हो गई। अब तो आपको दोगुना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वजन है, जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो आपको दोगुना बल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं त्वरण में, है ना। तो जब क्योंकि आप द्रव्यमान ही तो उसी मात्रा में बढ़ा रहे हैं ना, जितने गुना आपने बल लगाया उतने गुना द्रव्यमान बढ़ गया, वस्तु भारी हो गई। जब भारी हो गई, सीधी सी बात, जब त्वरण पहले था वही अब होगा। तो त्वरण क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वह 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, भाई ये उसकी चाल चाल से चल रही है वेग, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड, उस पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 2 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या निकालना है, बी निकालना। तो मैंने कहा आप क्या ए रखो, तो ए क्यों रखना है यहाँ जब ए नहीं है, हम ए ही रखेंगे, लेकिन क्या रखेंगे, बी माइनस यू बटे टी रखेंगे। एक ही जगह हम क्या रखेंगे, ए बराबर तो होता ही है बी माइनस यू बटे टी, तो हम तो बी माइनस यू बटे टी ही रखेंगे ना। कहे वो वहां से अलग अलग सॉल्व कर यही रख देंगे, सब एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्या होता एफ बराबर होता भाई साहब एम ए। देखो पूरे गति के दूसरे समीकरण से क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एफ बराबर एम ए से। अभी कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आया। अभी मैं संवेग संरक्षण पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन रखूंगा, परेशान हो 8-10 क्वेश्चन उससे भी रखूंगा। फिर उसके बाद गति का तृतीय नियम पढ़ाऊंगा, उससे भी क्वेश्चन रखूंगा। आप कोई भी चैप्टर देखो जहाँ भी क्वेश्चन पॉसिबल है वहां पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मुझे पता है 2-4-5 नंबर के क्वेश्चन अब आते हैं ना, आंकिक प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता वो आपको आंकिक प्रश्न कब बनेंगे, जब आपको थ्योरी पता होगी, है ना। तो आपकी थ्योरी इससे मजबूत होती है ना, पता चलता है आपको प्रश्न बन रहे हैं ना, या प्रश्न बन रहे हैं ना, इसके मतलब आपकी थ्योरी जबरदस्त है, आपकी थ्योरी अच्छी है। तो आपकी जब थ्योरी भी अच्छी है, या प्रश्न भी बन रहे हैं, तो फिर आपको साइंस में कोई भी पेपर हो आपसे क्वेश्चन बाहर जाने वाला है ही नहीं, है ना। बड़ी बढ़िया पढ़ाएंगे आप लोगों को, बढ़िया। बस समझिए, बस आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको। और ये मान लो एकदम वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम में आता है। आपको यकीन ना आए, आप पिछले प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, है ना। ग्रुप डी के हुए हैं, एनटीपीसी के हुए हैं, कितने कितने सारे एग्जाम हुए, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। अभी फिर देखो एनटीपीसी का लगा हुआ है, ग्रुप डी का लगा हुआ है,
पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको एक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए, तो एफ कितना दिया हुआ है भाई साहब, 6 न्यूटन का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 6 न्यूटन रख दिए। द्रव्यमान 2 kg है, बहुत बढ़िया, 2 kg रख दिया, इंटू अब ए क्या है, बी माइनस यू बटे टी, हमें पता है। तो ये तो प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग तो पता ही नहीं, अंतिम वेग निकालना, तो डी माइनस 3 अपॉन अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो इसको बहुत हिसाब से काट भी सकते हैं, ऐसे बांटेंगे। ठीक है, तो 6 बराबर कितना आ गया, बी माइनस 3। अब इसको इस साइड ले आओ तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया, अंतिम वेग 9 मीटर प्रति सेकंड। देखो कितना सिंपल हो गया, अलग निकालते हो कराते फिर माइनस क्या आते हो, माइनस माइनस सही नहीं है ऑप्शन में, क्यों माइनस क्या निकालें भाई साहब, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा से यहाँ से रखो, बताओ कितना सिंपल हो रहा, लग रहा है इसमें कुछ है, बताओ। आप लोग एक भाई, आप मैं कह रहा हूँ आप लोग मेहनत करिए, आप लोग सवाल को देखते ही इतना चल पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सीधा देखा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग घटाया, एक माइनस है, बटे समय 2 सेकेंड है, आपने सीधा क्या किया, उसको काट दिया, 2 से 2 कट गया, 6 और 6 में 3 जोड़ दिया, 9। आपको फिर नहीं चलाना, आपका काम हो जाएगा, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़े बोर्ड में पढ़ाएगा वही टीचर बहुत अच्छा होता है ना, सामने कैमरे लगे हैं, बहुत बड़ा क्लासरूम है, सब कुछ है, इनकी तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी अपने जीवन में तैयारी की है, 8-10 साल से तैयारी किया हूँ, बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, रेलवे के एग्जाम निकाले हैं, लेवल 6 निकाला, 5 निकाला, बहुत सारे लेवल 2 निकाला, है ना, किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है, मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें जो चीजें नहीं मिली, जिन अभाव के कारण हमारा नहीं हो पाया सिलेक्शन, उस समय शुरुआत में जब लोग हम पढ़ते थे, यूट्यूब पे इतना महत्व नहीं था, एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, अभी लॉकडाउन से सब चीजें शुरू हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इन चीजों की कमी ना हो। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए और ईमानदारी से लग जाइए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, जो मेहनत करेगा उसका होगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसका होगा। कंपटीशन मतलब क्या है, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना ईमानदारी से पढ़ेगा, आपसे कोई ज्यादा ईमानदारी से पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। और आप कभी कभी लक लक बड़ा मायने रखते हैं ना, कभी कभी हो सकता है कि आप किसी जोन से भरे हुए हैं, आपके पास आप ले आए हैं 120 में, भाई साहब के आ गए फाइनल में एनटीपीसी में 120 में आ गए, एक के 80 नंबर और दूसरे के आ गए 120 में 60 नंबर, तो 60 नंबर में क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और ये सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इनका जोन अलग था भाई साहब, तो इनका जोन अलग था, तो ये क्या हो गया, आपका लक हो गया। कभी कभी लक बार बार नहीं काम करता भाई साहब, आप मेहनत करेंगे, मेहनत के सामने कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, अरे वो सर बहुत चीजें बताते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 न्यूटन का बल लगाने पर 3 सेकंड में किसी वस्तु की गति 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। दिक्कत ही नहीं है, F बराबर एम ए, मैं हमेशा बताता हूँ, F बराबर एम ए, F दिया हुआ 30, M तो हमें निकालना ही है, ए क्या होता, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 6 माइनस 0 बटा कितना सेकंड, 3 सेकंड, वही 30 बराबर द्रव्यमान गुणे 6 बटा 3, 2 से 3 दूना 6, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, यानी द्रव्यमान कितना आ जाएगा 15, द्रव्यमान का मात्रा हमें पता है क्या होता है, ऐसा किलोग्राम होता है, 15 kg। कोई दिक्कत नहीं, आपको इतने सिंपल तरीके साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पुरानी वीडियो देखिए, है ना, समझिए भाई कैसे ऐप निकला वो निकला। मैंने तो बहुत कम ही बताया कि भाई आप लोग एग्जाम आने वाले हैं एनटीपीसी के जून जुलाई में, मई के बाद ही हो सकता शुरू हो जाए, या लास्ट मई तक भी शुरू हो सकते हैं, जून जुलाई में तो वैसे ही आपके शुरू होने हैं, तो आप लोग बढ़िया से लग जाइए एकदम। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, करंट
करंट अफेयर्स का भी और इस सब चीज का प्रैक्टिस सेट भी लगवाना जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट जीवन में अवश्य लगाइए, है ना। जब भी एग्जाम हो उसके 1 महीना पहले 2 महीना पहले प्रैक्टिस सेट चालू कर ही दीजिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको विभिन्न टाइप की क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको सिलेक्शन करना है तो आपको हर एक तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, टाइम पास ही करना है, तो आप कुछ भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी बहुत मायने रखती है। आपके पास स्पीड नहीं है, आपके पास क्वेश्चन बन रहा है, आपको समय नहीं बचेगा, फिर बाद में आपको पछताएंगे, वाह यार ये क्वेश्चन तो बहुत सरल थे, टाइम होता मैं कर देता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो आप मतलब टाइम भी बहुत जरूरी है। ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। एक, ठीक है, एक कार को 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है ना, मीटर प्रति सेकंड क्या वेग है इसका, वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, चल रही थी 4 सेकंड में उसका वेग 30 हो गया, यानी अंतिम वेग इसका क्या हुआ, 4 सेकंड बाद क्या हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। यदि उसका द्रव्यमान 500 केजी है तो उस पर कितने न्यूटन का बल लगेगा। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर m है, बल ही निकल, F बराबर m है। ठीक है, m कितना, m दिया 500 केजी इंटू ए कितना दिया हुआ, अंतिम वेग 30 माइनस प्रारंभिक वेग 10 बटे समय 4, ये त्वरण हो गया। ठीक है, तो 500, 20 बचेगा, 20 बटे 4 बचेगा, 5 बार में 5 के गुणा करोगे तो 25 और डबल जीरो के डबल जीरो बल है, तो इसका मतलब नहीं ना 2500 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो मैंने, अब मान लो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना, अब अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। जहां से दे दिया, आप वनडे एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप कोई आईआईटी में नहीं जा रहे हैं, आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाए, उसी के मतलब जनरल साइंस ही में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा साइंस, मुझे बहुत साइंस आती है, मैं पीएचडी किए हुए साइंस से, फलाना ढिकाना, बहुत बड़ी बातें नहीं कहता, लेकिन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग बढ़िया मेहनत करिए, आप लोग बढ़िया शानदार तरीके से कंटिन्यू मेहनत करिए, आलस को त्यागिए, अपना अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, है ना। और बढ़िया और आप लोग थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपना शेयर करें। और चलिए, आपका दिन शुभ हो, चलिए, धन्यवाद।